हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 55 को डिस्कस करेंगे। हमारा फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन और आज इसमें हम फ्री फॉल और इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डू द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अपवर्ड फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो अर्थ के सरफेस पर क्यों गिरता है। An object thrown upwards reaches a certain height and then it starts falling down. कोई ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर की तरफ फेंका, जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है, तो उसको ऊपर की तरफ हमने उछाला, वो सर्टेन हाइट तक वो सिक्का गया भी और उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। या कोई बॉल है, उसको हमने ऊपर की तरफ उछाला तो वो बॉल ऊपर के, जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, बॉल ऊपर की तरफ उछाला है तो यहाँ तक तो बॉल ऊपर तक गई और उसके बाद ये नीचे की तरफ गिर गई। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है। When an object falls towards Earth's surface under the influence of gravitational force of Earth alone, then its motion is termed as free fall. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसके इन्फ्लुएंस में जब नीचे की तरफ गिरती है तो उसको फ्री फॉल कहा जाता है। During free fall, the direction of motion remains the same, but the velocity of object increases at a constant rate. अब इसमें क्या होता है, फ्री फॉल जब होता है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो उसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो बदलेगी, यानी वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी में कोई भी चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जब नीचे कोई भी चीज़ गिर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चूंकि ये एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है तो इसे हम एक्सेलरेशन नहीं बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए इसको जी से डिनोट करेंगे। अब आगे देखते हैं, इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। लेट मास ऑफ द अर्थ बाय एम। अर्थ के मास को हम एम माने, कैपिटल एम, और ऑब्जेक्ट के मास को हम स्मॉल एम मान लें, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर और कोई ऑब्जेक्ट मान लो, हम ही हो गए ऑब्जेक्ट, तो उसके बीच का डिस्टेंस जो है उसको डी माने तो F क्या होगा, F बी द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ। और F यहाँ पर क्या है, जो फोर्स पृथ्वी हम पर लगाती है, पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट पर लगाती है। तो इस तरह से सबको डिफाइन कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। F इक्वल टू, हमने पहले पढ़ा है, ये पिछले वाली वर्कशीट में पढ़ा है कि F इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। यानी यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इस मास एंड F बराबर m है ना, F इक्वल टू m a, ये हम जानते हैं। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ये जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F को हटाकर F की जगह पर हम m a नहीं m g लगा देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर g के रूप में हम डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है F इक्वल टू एम जी, हम पुट कर देंगे F की जगह पर। अब आगे देखिए क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम जी इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब यही वाला बिल्कुल ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, F की जगह पर एम जी रख देंगे, क्योंकि F इक्वल टू एम ए हमें पता है, और यहाँ पर A जो है वो चूँकि एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन के कारण है, इसलिए A की जगह पर हमने G रखा है, तो एम जी इक्वल टू ये हो गया। F इक्वल टू ये है, इसलिए एम जी इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर ये M और ये M कट जाएगा, है ना, तो अब क्या बच गया आपका, G इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वायर।
लेट द ऑब्जेक्ट बी नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन द डिस्टेंस डी इक्वल टू आर। अब इसमें भी कुछ फेरबदल करना हमें कि ये जो डी है डिस्टेंस है, चूँकि हमने अर्थ के सरफेस के लिए किया है इसीलिए उसको आर रेडियस ऑफ अर्थ है ना, तो रेडियस ऑफ अर्थ के लिए आर यहाँ पर डिनोट किया गया है, यानी डी स्क्वायर की जगह पर हम आर स्क्वायर लिख देंगे। देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अब आगे इसके पॉइंट्स समझते हैं। एज द अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फेयर इट्स रेडियस आर इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। अब ये देखिए कि अर्थ जो है वो बिल्कुल स्फेयर नहीं है, अर्थ कैसे थोड़ा सा चपटा है। हमने पढ़ा है ना SST में, क्या पढ़ा है, पृथ्वी जो है संतरे की तरह चपटी है, बिल्कुल गोल नहीं है। तो ये देखिए ये दोनों ये कहते हैं, ये कहलाते हैं पोल्स, इसको कहते हैं पोल है ना, ये भी पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, और ये आपका इक्वेटर हो गया है ना। ऐसे ये रेडियस मान लेते हैं हम, ये आपका इक्वेटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी है बीच की, वो क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर है? नहीं, पोल जो है ना वो तो उनकी दूरी कम है और इक्वेटर की दूरी ज़्यादा है, वही बात यहाँ समझाई गई है। एज द अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इट्स रेडियस आर इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। पोल से ज़्यादा इक्वेटर की दूरी है। एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। अब यहाँ पर यह समझना है कि इसीलिए जहाँ डिस्टेंस कम होगा जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसीलिए पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा इक्वेटर पर, इसीलिए यहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी, यानी कि पोल पर जी ज़्यादा होगा और इक्वेटर पर जी कम होगा। इसी बात को यहाँ समझाया गया है। इसी बात को यहाँ इस तरह से लिखा गया है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है पोल इक्वेटर पर ज़्यादा होगा और पोल पर कम होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ, अभी करेंगे हम ये सारे। दूसरा है व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज़ इट्स यूनिट एक्सेलरेशन, और दूसरा है ग्रेविटी वाला, इसका भी हम करेंगे। तीसरा है डिराइव द फार्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू भी, और वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट पोल्स इन कंपैरिजन विथ इक्वेटर। तो इनको हम अलग से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एलोन देन इट्स मोशन इज टर्म्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे। दूसरा है द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका यूनिट भी बताना है तो लिख देंगे इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड जो है वो डेरिवेशन है जो आपको समझा दिया है, आप इसको पूरा उतार लेंगे। और चौथा क्वेश्चन है एज द अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर इट्स रेडियस आर इंक्रीजेज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, यानी पोल से ज़्यादा इक्वेटर पर इसका आर होता है, रेडियस होता है। एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल, और इसीलिए चूँकि डिस्टेंस कम होगा जी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जी कम होगा। तो पोल पर जी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्टेंस कम होता है, और इक्वेटर पर डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए जी जो है वो कम होगा, जी की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतार लें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।